हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसके पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि ईबीएस स्किल ऑफ यानी बेनिफिट्स ऑफ ईबीएस। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उससे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें देखते हैं अधिगम को सार्थक और वास्तविक जीवन से जोड़ना। मतलब जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं वह मीनिंगफुल होना चाहिए और उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी चीज इररिलेवेंट बता रहे हैं। जो भी बच्चे को बताओ उसका कुछ न कुछ अर्थ हो और उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। और क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, यानी आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच होना चाहिए। बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो, वह अमूर्त चिंतन करे। जैसे मैंने बता दूं कि आप पहले एक पेड़ को दिखाओ, बच्चे को एक पेड़ दिखाओ। ठीक है, बच्चे को एक पेड़ दिखाओ, फिर उसके पास ले जाओ बच्चे को, पेड़ दिखाओ, पेड़ दिखेगा। फिर उसके पत्तियों के बारे में पूछो, फिर बच्चे से ये पूछो कि यह पेड़ फल देता है या फिर फूल। ठीक है, अब बच्चा अपना अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देगा कि यह किसका पेड़ है। ठीक है, और फल देता है कि फूल देता है। बच्चा बता लेता है, ठीक है। नहीं बता पाता है तो उसके दिमाग में आएगा, अब रचनात्मक सोच आएगी, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी उसके अंदर कि मतलब पेड़ फल के भी होते हैं, पेड़ फूल के भी होते हैं। तो बच्चा अगर जान पाता है ठीक है, नहीं बच्चे को आप बताइए कि ये आम का पेड़ है या फिर ये जो है केले का पेड़ है। ठीक है, ये फल देता है, ये गुड़हल का पेड़ है, ये फूल देता है, ये गेंदे का पेड़ है, ये फूल देता है। यानी फल और फूल के पेड़ में उसमें डिफरेंट पता चल जाएगा। तो बच्चा उसको क्रिटिकल मतलब उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद उसमें क्रिएटिव और जो है क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इसी में नेक्स्ट है इसमें कि अवलोकन और अभिलेखन कौशल, यानी बच्चा किसी चीज को देखेगा, किसी भी सिचुएशन में है, बच्चे को किसी भी आप एक सिचुएशन दीजिए। ठीक है, बच्चे को उस सिचुएशन को सॉल्व करने करिए। ठीक है, अब बच्चा उसको सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मान लो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है, फिर आप उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए उसको तरीके बताइए और बच्चा हैंडल करना सीख जाता है। ठीक है, अब बच्चा जब हैंडल करना सीख जाता है तो बच्चे के दिमाग में वह ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो जाती है। आगे जाने के बाद जैसे ही वैसे सेम सिचुएशन आएगी तो बच्चे को वो पता रहेगा किस तरीके से उसको हैंडल करना है और बच्चा उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरणीय और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देता है। यानी पर्यावरणीय और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देता है। भाई जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके से है, हम जिस समाज में रह रहे हैं समाज में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, पहले पर्यावरण के बारे में बताएं। जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, उस हिसाब से वहाँ का समाज है, वहाँ के लोग हैं, उस तरीके से रहते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट और डिफरेंट टाइप के समाज के बारे में बताइए। जो जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अपना उस तरीके से ढलना शुरू कर देते हैं। यानी पहले पर्यावरण डिफरेंट टाइप पर्यावरण बताएं, इन्वायरमेंट के बारे में बताएं, उसके बाद डिफरेंट टाइप के समाज के बारे में बताएं, कैसे कैसे लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन वहाँ कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि विविध और परस्पर निर्भरता की समझ देता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं और उस पर निर्भर होने वाले लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लेह लद्दाख में जहाँ ठंड है वहाँ पर ज़्यादा बाल वाले जानवर पाए जाएंगे। ठीक है, और वहाँ के लोग भी जो होते हैं वो ऐसे घर बनाएंगे कि जिसमें हीट अंदर ही रहे, बाहर न जाए। लेकिन राजस्थान में
वहाँ पर बिल्कुल ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे या फिर ऐसे जीव जंतु पाए जाएंगे जो उस वेदर में रह सकें, उन पर निर्भर रह सके। मतलब विविध प्रकार के जो इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पर वैसे ही लोग निर्भर होते हैं, वैसे ही जीवन यापन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके आंसर देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईबीएस को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य, ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ना, बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अब मैं जैसे आपको बता दूं, आपने उसको इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होते हैं, वायु प्रदूषण के बारे में बता दें, जल प्रदूषण के बारे में बता दें। ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक किस हिसाब से हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा है, वह उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होता है, इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है, तो वह उससे रिलेटेड चीज़ें, जो भी वह प्लास्टिक चीज़ें होंगा, उसका उपयोग जो है वो कम करेगा और दूसरों को भी बोलेगा कि इस चीज़ से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसको कम यूज करिए और अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखेगा। तो बच्चे को जब आप बताओगे, उनसे परिवेश से जुड़ी चीज़ें बताओगे, तो वो अवेयर होंगे और वह अच्छी तरीके से अपने इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होकर और भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ईबीएस का बाल विकास में क्या योगदान है? ईबीएस का बाल विकास में क्या योगदान है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक विकास। बच्चे का हर एक पक्ष, जो भी पक्ष है, चाहे संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे नैतिक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो, तीनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जैसा कि बता दूं मैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब तक बच्चे का सभी पक्ष सही नहीं होंगे, तब तक बच्चा सही से अधिगम नहीं कर पाएगा। बच्चे की अगर शारीरिक विकास नहीं सही है, अगर बच्चा शरीर से अगर फीवर है उसको, तो बच्चे को कितना भी संज्ञानात्मक विकास दे दो, बच्चा सीख नहीं पाएगा। कितना भी पढ़ाने की कोशिश कर लो, अगर बच्चे को फीवर है, नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईबीएस में अस्थायी विकास की अवधारणा क्यों होती है? बिल्कुल, अस्थायी विकास की अवधारणा इसलिए है कि बच्चा सीमित संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण करना सीख जाए। सीमित संसाधन यानी अस्थायी विकास से है जब बच्चे को उसके आसपास की चीज़ों से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, तो बच्चा मूर्त रूप से जुड़ेगा, और जब मूर्त रूप से जुड़ेगा तो बच्चा अधिक संवेदनशील होगा, और जब बच्चा अधिक संवेदनशील होगा तो रटने की क्रिया से दूर होगा, रटंत प्रणाली से दूर होगा, रोट लर्निंग से दूर होगा, और बच्चा मूर्त अनुभव करके रोट लर्निंग से दूर हो पाएगा, और बच्चे में जो भी विकास होगा अस्थायी रूप से होगा, ना कि अस्थायी रूप से, क्योंकि वह मूर्त चीजें देखेगा और उसके अंदर जो भी विकास होगा वह अस्थायी रूप से होगा। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।